ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आशीष चतुर्वेदी और नमस्कार, मैं हूं वरुण दुबे। और ट्रेडर्स डायरी शुरू करने के पहले एक बार नजर डाल लेते हैं और देखते हैं कि ग्लोबल क्यूज कैसे हैं। तो देखिए आशीष, वैसे तो ग्लोबल क्यूज अच्छे हैं। ओवरनाइट अगर आप देखेंगे तो यूएस मार्केट्स में अच्छी खासी तेजी थी, उसका रिफ्लेक्शन आपको एसजीएक्स निफ्टी में भी देखने मिलेगा, जहां आज 15,200 के ऊपर जाके हम ट्रेड कर रहे हैं। करीब 84-85 अंक के आसपास की तेजी है। यूएस मार्केट्स वहाँ भी तेजी देखने मिली। आज डाउ फ्यूचर जो है वो भी तेजी दिखा रहा है और आज यूएस के मार्केट्स बंद रहने वाले हैं। एशियन मार्केट्स यहाँ भी अच्छी खासी तेजी आपको देखने मिल रही है। तो अक्रॉस अगर आप देखेंगे जितने मार्केट्स है, जो भी ट्रेड कर रहे हैं वो हरे निशान में है और जो नहीं कर रहे हैं वो छुट्टी मना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हरा लाल निशान आपको कहीं नहीं देखने मिल रहा है। या तो लोग छुट्टी पे है या तो लोग तेजी में है, दो ही चीज़ है। यानी संकेत बढ़िया नजर आ रहे हैं। डेफिनेटली, इनफैक्ट वो है ना, सुबह सुबह वो हेडलाइन नहीं पढ़नी चाहिए, ये छुट्टी पे वो छुट्टी पे, काम करने मन नहीं करता सही में, वो भी मंडे के दिन। हाँ, तो डायरेक्टर साहब को बोलना पड़ेगा ये हेडलाइन निकाल दीजिए सबसे पहले। अच्छा, मैं ये नहीं बोल सकता क्योंकि एक हफ्ते की छुट्टी के बाद आया हूँ। डेफिनेटली। तो आपको कैसा लग रहा है, पहले आप बताइए। देखिए, संकेत बहुत बढ़िया। और एक और खास बात वरुण की, आज जो है ना लिस्ट मेरी है रिजल्ट स्पेशल। आखिरी दौर चल रहा है रिजल्ट का। 7 स्टॉक मेरे पास ऐसे हैं जो नतीजों के दम पर मैंने चुने। आप बताइए, पहली बात तो नतीजों के लिहाज से कितने स्टॉक चुने और बिकवाली वाले कितने? 4 मेरे पास नतीजे वाले हैं जो खरीदारी की सलाह है, और एक बिकवाली की सलाह है, वो भी नतीजे वाला है। अच्छा, जीएमआर इंफ्रा। अच्छा, ऐसे स्टॉक्स है फिर तो कम से कम बेचने के लिए कुछ तो मिलता है। बिल्कुल 4 गुना उनका घाटा बढ़ा है यार। सोचिए मतलब क्या हालत खराब है। आई मीन मैं देख रहा था एक्सेप्शनल लॉस हुआ 800 करोड़ के आसपास, लेकिन उसको भी छोड़े तो मार्जिन, रेवेन्यू सब डाउन है। बिल्कुल, देखते हैं आगे जाके क्या होगा, लेकिन फिलहाल तो बेचना ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू कर लेते हैं। आज की जो पहली कैटेगरी होती है हमारी कैश का स्टॉक, और यहाँ पर मैंने चुना है केमकॉन स्पेशलिटी। ये देखिए, स्टॉक लिस्टिंग के बाद काफी चर्चा में आता है। एकाएक इसमें गिरावट देखने को मिली थी, कहीं ना कहीं फंडामेंटल्स पर भी सवाल उठ रहे थे। लेकिन वरुण, जब मैं इसका वीकली चार्ट देख रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं स्थिति थोड़ी सी सुधरती हुई नजर आ रही है। अब सपोर्ट क्या मिल रहा है? अर्निंग्स का नतीजा अगर आप देखें तो हर लिहाज से, आय, मुनाफा, मार्जिन, सभी के लिहाज से अगर आप देखें बेहतरीन नतीजे। मैं मान रहा हूँ कि इसका एक इंट्राडे बेसिस पर इंपैक्ट तो जरूर देखने को मिलेगा। करीब 365 रुपए के लक्ष्य के लिए आप इसमें खरीदारी करेंगे। स्टॉप लॉस जरूर ध्यान में रखेगा 442 रुपए का। वैसे भी स्पेशलिटी केमिकल कंपनियों पे मार्केट काफ़ी बुलिश हो रहा है, तो उसका इंपैक्ट भी आपको देखने मिलेगा। जितनी केमिकल कंपनीज है वहाँ पे नजर रखिएगा, और केमकॉम तो काफ़ी बेहतर नतीजे है डेफिनेटली, राइट जी। चलिए, तो नतीजों के चलते और एक स्टॉक आपको खरीदना है, वो है GETND का। यहाँ पे नतीजे इस कंपनी के काफ़ी बेहतर आए और काफ़ी सारी कंपनीज आपको ऐसे देखने मिलेगी जो घाटे से मुनाफे में आई है। उसमें से ये कंपनी भी है जो 37-38 करोड़ के घाटे के मुकाबले इस बार कंपनी ने 56 करोड़ का मुनाफा किया है। इनफैक्ट एबिट लेवल पे भी 25 करोड़ के घाटे के मुकाबले करीब 58 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने किया है। तो इसका इंपैक्ट आपको आज इस काउंटर में देखने मिलेगा। इंट्राडे के लिए खरीद के चलिए। 121 के लक्ष्य के लिए 115 का आपको एक स्टॉप लॉस भी रखना है। चलते हैं अगली कैटेगरी जो कि फ्यूचर्स कैटेगरी, और आज का एकमात्र सेल कॉल जो है वो जीएमआर इंफ्रा का है। जैसे कि हम शुरुआत में बात भी कर रहे थे कि कंपनी का जो घाटा है वो 4 गुना हो चुका है। सिर्फ घाटा ही नहीं, रेवेन्यूज 32% गिरे हैं, मार्जिन देखिए 33% से गिर के सीधे 13% के आसपास आ चुके हैं। जाहिर सी बात है कि जो एयरपोर्ट रेवेन्यूज है उसका इंपैक्ट देखने मिला। उसके चलते कहीं ना कहीं कंपनी के फाइनेंशियल जो है वो काफ़ी वीक हो चुके हैं। उसके चलते आज आप यहाँ बिकवाली कर सकते हैं 25 के लेवल के लिए। 27 का आपको एक स्टॉप लॉस भी रखना है। तो आशीष, मेरा तो एक सेल कॉल हो गया, आपका कोई सेल है? देखिए, सेल है ऑप्शंस की कैटेगरी में होगा, बताऊंगा मैं आपको। लेकिन फ्यूचर्स में खरीदारी करनी है ग्रासिम में, और ग्रासिम में खरीदारी करने का कारण ये कि जिस तरीके से वोडाफोन आइडिया के नतीजे आए, देखिए पहली बात तो मैं साफ कर दूं, नतीजों में ऐसा कुछ एक्साइटिंग नहीं है। लेकिन क्या है कि जितने खराब प्रदर्शन की उम्मीद थी, खासतौर पर सब्सक्राइबर बेस को अगर आप देखें, माना जा रहा था कि 40 लाख सब्सक्राइबर बेस घटते हुए नजर आएगा, हालांकि सिर्फ 20 लाख घटा है। और मैं मान रहा हूँ कि देखिए, नंबर्स रिवाइवल इतनी जल्दी नहीं आता है। स्टॉक मार्केट धैर्य का काम है, थोड़ा समय देना है। ग्रासिम, मैं मान रहा हूं कि इसका एक इंपैक्ट जरूर आपको सुधरते फंडामेंटल्स वोडाफोन आइडिया के, इसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा। और लगभग हो सकता है कि कल परसों के जो हाइज हैं स्टॉक उसका टेस्ट करते हुए नजर आए। 1280 रुपए के लक्ष्य आप इसमें खरीदारी करेंगे। स्टॉप लॉस आपको लगाना है केवल 14-15 रुपए नीचे आप एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए। दिन के दौरान यहाँ पर आपको तेजी देखने को मिलेगी। वोडाफोन लिया है क्या फिर? वोडाफोन नहीं लिया? देखिए, नो ब्रेनर है वरुण। आप जानते हो कि वोडाफोन आइडिया पे खबर हो, नतीजों और स्टॉक को मैं अपनी लिस्ट में शामिल ना करूं, ऐसा हो नहीं सकता है। हालांकि मुझे उम्मीद थी कि ऐसा ना हो जाए कि आप इस स्टॉक को शॉर्ट के तौर पर चुन ले। नहीं, मैंने नहीं लिया, आप थे ना साथ में, तो मैंने बोला आपका दिल नहीं दुखाना चाहिए। और वैसे भी आज ग्रासिम पे सिटी की एक रिपोर्ट भी आई है, उन्होंने प्राइस टारगेट बढ़ाया भी है, तो उसका इंपैक्ट भी आपको ग्रासिम पे देखने मिलेगा। चलिए, ये रिपोर्ट आपने बढ़िया बता के मेरा कन्विक्शन बढ़ा दिया है ग्रासिम के फ्यूचर्स में। लेकिन आप जैसे पूछ रहे थे कि बिकवाली कहाँ पे कर रहे हो, बिकवाली कर रहा हूँ, थोड़ा सा रिस्क ले रहा हूँ वरुण। इंडिगो के ऑप्शंस के जरिए आपको इसमें बिकवाली करनी है। इंडिगो का चार्ट पैटर्न अगर आप देखें ना, तो कहीं ना कहीं
वैसे तो एविएशन को लेकर जो लगातार खबरें आ रही है बहुत सपोर्टिव नजर आ रही है, क्योंकि प्री कोविड स्तर पर अब बैक टू नॉर्मल हो गई हैं चीज़ें, टैरिफ भी हाइक कर सकते हैं कंपनीज, लेकिन वैल्यूएशन जिस तरीके के हैं मैं मान रहा हूँ कि बहुत आगे के यहाँ पर जो वैल्यूएशन है इन्होंने फैक्टर इन कर लिए हैं। थोड़ा सा मुझे प्राइसी लग रहा है और चार्ट्स पर भी विजिबल है, क्योंकि ऊपरी स्तर पर अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट एक डबल टॉप फॉर्मेशन हो चुका है, यानी अब यहाँ से तेजी होना थोड़ा सा मुश्किल है। हो सकता है कि दिन के दौरान और 1-2 दिन के अंदर यहाँ पर गिरावट देखने को मिले। ऐसे में ऑप्शंस के जरिए रणनीति बनाएंगे। 1640 रुपए का जो पुट ऑप्शन है यहाँ पर आप खरीदारी करेंगे 70 रुपए के लक्ष्य के लिए, स्टॉप लॉस लगाना है 45 रुपए का। चलिए, तो ऑप्शंस के जरिए आपको इंटरग्लोब एविएशन में बिकवाली करनी है, लेकिन ऑप्शंस के जरिए आपको भारतीय एयरटेल में खरीदारी करनी है। देखिए, वैसे तो टेलीकॉम स्पेस को लेकर आशीष काफ़ी बुलिश है, लेकिन इसके अलावा 17 तारीख को इस कंपनी की बोर्ड की बैठक भी है और बोर्ड बैठक में काफ़ी सारे फैसले जो है भविष्य को लेकर ये कंपनी ले सकती है। और देखिए, अगर आप एक स्पेशल बैठक बुलाते हैं जहां भविष्य को लेकर कुछ ना कुछ फैसला करना है, तो जाहिर सी बात है कुछ बड़ी चीज़ होगी जिसके लिए कंपनी बैठक कर रही है। मेरे ख्याल से उसके पहले आपको तेज़ी बनाना चाहिए इस काउंटर में। 590 का जो कॉल ऑप्शन है, फिलहाल स्टॉक 585 के आसपास चल रहा है, तो 590 का जो कॉल ऑप्शन है वहाँ खरीदारी करके चलिए। 22.5 के आसपास के लेवल आपको देखने मिल सकते हैं। 16.5 का आपको एक स्टॉप लॉस भी रखना है। अब चलते हैं हमारी अगली कैटेगरी जो कि टेक्निकल कैटेगरी, और टेक्निकल स्टॉक एक जो पसंद आता है वो है कैनफिन होम्स का। लगातार पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है, इनफैक्ट जो मैग्मा फिनकॉर्प का ओवरऑल डील हुई है, उसके बाद जो NBFC काउंटर्स है वहाँ पे आपको अच्छा ट्रैक्शन देखने मिल रहा है। और इसके बाद तो कैनफिन होम्स पे रिपोर्ट्स भी आ चुकी है, जहाँ से यहाँ से काफ़ी बड़े अपसाइड के कहीं ना कहीं लोग टारगेट दे रहे हैं। फिलहाल टेक्निकली भी अच्छा लगता है। मैं देख रहा था पिछले कुछ दिनों से मोमेंटम जो है बहुत अच्छा इस काउंटर में देखने मिल रहा है। वो जो मैग्मा की डील हुई है उसका इंपैक्ट है, फंडामेंटल लोगों को स्टोरी अच्छी लग रही है, इसके लिए लोग निचले स्तर पे इस काउंटर में खरीदारी करके चल रहे हैं। मेरे ख्याल से अच्छा टेक्निकल पिक ये बन सकता है। 530 के आसपास के लेवल के या खरीदारी करके चलेगा। 510 का आपको एक स्टॉप लॉस रखना है। अच्छा, टेक्निकली मुझे भी एक टेलीकॉम स्पेस से जुड़ी कंपनी, खासतौर पर टेलीकॉम नहीं है, नेल्को, ये स्टॉक पसंद आ रहा है। और कंपनी अगर आप देखें तो लो ऑर्बिट सैटेलाइट्स और इस तरीके के कारोबार में, और जिस तरीके से एलन मस्क के ट्वीट के बाद ये पूरे टेलीकॉम स्पेस में हलचल देखने को मिल रही है, माना जा रहा है कि आगे जाकर यहाँ पर भी अगर आप देखें तो बहुत ही एक टेक्नोलॉजिकल चेंज होगा। और ऐसे में कंपनी नेल्को जो है ऑलरेडी अगर आप देखें तो जो ऑन शोर्स हैं, सर्विसेज होती हैं, या फिर आप रूरल एरियाज़ में बैंक के ब्रांच हैं, ATMs हैं, इन्हें सैटेलाइट के माध्यम से ये इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं। मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पर ये जो नेक्स्ट ट्रांजिशन होगा लो ऑर्बिट सैटेलाइट का, इसमें नेल्को एक बड़ा नाम शामिल हो सकता है। और मैं मान रहा हूँ कि आगे आने वाले समय में स्टॉक 330 रुपये तक जाएगा। स्टॉप लॉस के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो ट्रेड बहुत ही फेवरेबल है। केवल 203 रुपये का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी करेंगे। मैं मान रहा हूँ लंबी अवधि में स्टॉक 330 के पार जाएगा। चलिए, तो टेक्निकली पसंद आता है नेल्को। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली कैटेगरी है फंडा पिक, और वरुण जिसका आपको इंतजार था, अब उस स्टॉक की बारी है। वोडाफोन आइडिया फंडामेंटल पिक मैंने स्टॉक को चुना है और इस कंपनी के नतीजे देख रहा हूँ। लेकिन नतीजों में देखिए एक खास बात मेरे ध्यान में आई है कि आप देखिए कुशल किस तरीके के अनुमान बनाते हैं। आप ARP को अनुमान देखिए, 122 रुपए का एस्टिमेट था, 121 करोड़ के आसपास की आई है। और आय, मुनाफा, मार्जिन, हर लिहाज से अगर आप देखें तो इनका जो अनुमान था कुशल का बनाया हुआ, काफी क्लोज कॉल था। और मेरी बात भी हुई कुशल से, क्योंकि टेलीकॉम को बहुत क्लोजली वो आपको देखिए कहीं ना कहीं मैं अपना जो कन्विक्शन है उसे बढ़ा रहा हूँ। वो मान रहे कि यहाँ पर इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। जिस तरीके से तिमाही दर तिमाही में बता रहा था आपको ब्रेक से पहले कि सब्सक्राइबर जो घट रहे थे उनकी संख्या थोड़ी सी कम हुई है, तो ये कहीं ना कहीं एक टर्न अराउंड के संकेत है। और एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि आप नतीजों में देखिए, ऐसा ना देखिए कि पिछले साल जो है या पिछली तिमाही कंपनी को घाटा हो रहा था और इस बार भारी भरकम मुनाफा हो जाएगा। स्लो एंड स्टेडी प्रोसेस है। कंपनी ने अभी रीब्रांडिंग की शुरुआत की है, धीरे धीरे सब्सक्राइबर अभी तो जो कम हो रहे हैं उन्हें बचाना है, फिर उसके बाद कहीं ना कहीं एडिशंस की बारी आ गई, लेकिन ग्रोथ विजिबल है। और मेरा जो टारगेट प्राइस है 19.5 रुपये का, उसको आपको इंटैक्ट रखना है। स्टॉप लॉस जरूर ध्यान में रखिएगा 8 रुपये का। चलिए, ठीक है, तो कन्विक्शन है अभी भी वोडाफोन पे आशीष को। आई होप ये कन्विक्शन आगे भी जारी रहेगा। 19.5 का लेवल ये दिखाए तो ज़्यादा बेटर है। अब चलते हैं मेरी फंडा पिक की तरफ। और जैसे कि मैंने ब्रेक पे जाने से पहले कहा था कि नेल्को से मिलता जुलता स्टॉक है, और वो है नैल्को, जहाँ पे आप खरीदारी कर सकते हैं। देखिए, पिछले ट्रेडिंग सेशन में जो मेटल काउंटर्स थे उनकी अच्छी खासी पिटाई हुई थी, नो डाउट। आप सेल ले लीजिए, आप नैल्को ले लीजिए, जितने स्टॉक्स थे उनकी पिटाई हुई थी, कहीं नतीजों का इंपैक्ट भी आपको देखने मिला था। लेकिन आज एक बाउंस बैक का दिन होने वाला है, और बाउंस बैक में शायद मेटल काउंटर जो है उनमें आपको थोड़ी बहुत तेज़ी देखने मिल सकती है। इसके चलते आपको नैल्को में खरीदारी करके चलना चाहिए। इनफैक्ट ओवर द वीकेंड में कुछ रिपोर्ट्स भी पढ़ रहा था जिन्होंने नैल्को पे अपने जो प्राइस टारगेट्स है उनको बढ़ा भी दिया है, तो उसका इंपैक्ट भी आपको देखने मिलेगा। 51 रुपीज़ के आसपास के टारगेट के लिए आप यहाँ ट्रेड कर सकते हैं। 48 का आपको एक स्टॉप लॉस रखना है। चलते हैं हमारी अगली कैटेगरी जो कि है निवेश की कैटेगरी। और निवेश आपको करके चलना है एक काउंटर पे जो कि एक ऑटो एंसिलरी काउंटर है, और वो है वैपको।
यहाँ पे खरीदारी करके चलिएगा। पिछले ट्रेडिंग सेशन में इसमें 6-7% के आसपास की तेज़ी देखने मिली थी, लेकिन मुझे लगता है कि मीडियम टर्म में ये तेज़ी जो है इस काउंटर में आगे भी जारी रहेगी। 7,500 के लेवल्स आपको 4 से 6 महीने में काउंटर दिखा सकता है। ऑटो एंसिलरी और खासकर जो सीवी ब्रेकिंग स्पेस है उसमें ये कंपनी जो है वो मार्केट लीडर है और काफ़ी सारी OEM कंपनीज जो है इस कंपनी के क्लाइंट लिस्ट में शामिल है। इनफैक्ट इस कंपनी के अगर आप कुछ प्रोजेक्शंस देखें तो तमाम रिपोर्ट्स में पढ़ रहा था, 3-4 रिपोर्ट्स मैंने पढ़ी और प्रॉफिट को लेके अगले 2 साल में करीब 50 से 70% के आसपास की साल दर साल ग्रोथ का लोग अनुमान लगा के चल रहे हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है, यानी कि यहाँ से एक बहुत बड़ी री-रेटिंग जो है इस काउंटर में आपको देखने मिल सकती है। नो डाउट बड़े टिकट साइज़ का काउंटर, इसके आपको लगेगा शायद कि 7,500 का टारगेट दिया है, कब तक आएगा 1200-1300 रुपये ऊपर, लेकिन 4 से 6 महीने में आ सकता है। इनफैक्ट मैं ICICI डायरेक्ट की भी रिपोर्ट पढ़ रहा था और उन्होंने यहाँ पे अपना प्राइस टारगेट जो है 5,220 से बढ़ा के 7,350 का कर दिया है। तो मल्टीपल ट्रिगर्स है जो इस काउंटर के लिए प्ले करते हुए नजर आएंगे। रखिए अपने पोर्टफोलियो में 7,500 के लेवल्स के लिए। चलिए, निवेश के लिहाज से मुझे पसंद आ रहा है स्ट्राइड्स फार्मा, और कंपनी जिस तरीके का चार्ट का स्ट्रक्चर दिखा रही है पैटर्न्स के हिसाब से, अगर आप देखेंगे वीकली और मंथली चार्ट पर, मैं मान रहा हूँ कि एक बढ़िया सस्टेनेबल और सेफ बेट हो सकता है लंबी अवधि के लिए। अगर आप इस स्टॉक में खरीदारी करना चाहते हैं 1290 के आसपास के लक्ष्य के लिए आपको इसमें खरीदारी करनी है, और स्टॉप लॉस को आपको जरूर ध्यान में रखना होगा 795 रुपये का। चलिए, जो अगली कैटेगरी है उसकी ओर रुक करते हैं, वो है खबरों के दम पर, जहां पर आपको एक्शन देखने को मिलेगा। और खबरों से ज़्यादा आज के सत्र में कहीं ज़्यादा है नतीजे, और मैंने इस कैटेगरी में भी नतीजों वाला स्टॉक चुना है, लक्स इंडस्ट्री, जिसके नतीजे हैं। और नतीजा अगर आप देखें तो काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहे हैं, क्योंकि कंपनी की जो टॉप लाइन है इसमें करीब 30% के आसपास की ग्रोथ देखने को मिली है। कंपनी का जो कामकाजी मुनाफा है इसमें बहुत बढ़िया उछाल है, मार्जिन बहुत बढ़िया है। मैं मान रहा हूँ इसका एक इंट्राडे बेसिस पर बढ़िया इंपैक्ट देखने को मिलेगा। 1935 रुपये के लक्ष्य के लिए आप इसमें खरीदारी करेंगे और केवल 1800 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। चलिए, तो खबरों के दम पे लक्स इंडस्ट्रीज खरीदे और खबरों के दम पे एक स्टॉक खरीदे, वो है टिटागर वैगन। देखिए आशीष, कान तरस गए सुनने के लिए कि इस कंपनी को ऑर्डर मिलेगा और फाइनली इस कंपनी को ऑर्डर मिला है। करीब 175 करोड़ का ऑर्डर मिला है और भारतीय नौसेना से ये ऑर्डर इस कंपनी को मिला है। मेरे ख्याल से इसका इम्पैक्ट जो है आज आपको इस काउंटर में ज़रूर देखने मिलेगा। तो इंट्राडे के लिए आप खरीद के चलिए इस काउंटर को। 52 के लक्ष्य के लिए 49.5 का आपको एक स्टॉप लॉस भी रखना है। तो ऑर्डर विन की खबर के चलते यहाँ पे आप खरीदारी करके चलिएगा। चलते हैं हमारी आखिरी कैटेगरी जो कि है माई चॉइस की कैटेगरी, और यहाँ तीनों की तीनों मेरी खरीदारी के कॉल है। सबसे पहले इंडिया निपॉन में आपको खरीदारी करके चलना है। यहाँ पे नतीजे आए और नतीजे इस कंपनी के काफ़ी बेहतर है, जहाँ पे कंपनी का मुनाफा दुगना हो चुका है और मार्जिन 11.7% से 14.3% पे आए हैं। तो इसका इम्पैक्ट देखने मिलेगा। खरीदिए 372 के लक्ष्य के लिए। बोरोसिल रिन्यूएबल्स, यहाँ पे भी इस कंपनी के नतीजे काफ़ी बेहतर आए हैं। घाटे से मुनाफे में ये कंपनी आ चुकी है। हालांकि घाटा मामूली था 1 करोड़ के आसपास का, लेकिन मुनाफा जो है वो 10 करोड़ का आसपास का हुआ है। तो उसका इम्पैक्ट देखने मिलेगा। मार्जिन्स में बेहतर आए हैं। 308 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करके चलेगा। और दीपक नाइट्रेट, यहाँ पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं। इस कंपनी ने भी काफ़ी बेहतरीन नतीजे पेश किए हैं। मुनाफा 38% बढ़ा है, मार्जिन्स में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। उसका इम्पैक्ट देखने मिलेगा। 1140 के लक्ष्य के लिए आपको खरीदारी करना है। चलिए, माई चॉइस कैटेगरी में तीनों स्टॉक मैंने नतीजों के दम पर चुने। सबसे पहला स्टॉक है SMS लाइफ साइंसेज। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। कंपनी के जिस प्रकार के नतीजे हैं, मैं मान रहा हूँ कि इंट्राडे बेसिस पर एक बढ़िया उछाल देखने को मिल सकता है। खरीदारी करेंगे आप करीब 620 रुपये के लक्ष्य के लिए और 585 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। अगला स्टॉक है गुडियर। यहाँ पर भी आपको खरीदारी करनी है। जिस तरीके से कंपनी के नतीजे आए, आप देखिए कंपनी का जो मुनाफा है लगभग 4 गुना बढ़ा है। मार्जिन 11% से बढ़कर 14% आए हैं। आय और कामकाजी मुनाफे में भी ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो गुडियर यहाँ पर 1026 रुपये के लक्ष्य के लिए आप खरीदारी करेंगे। 990 रुपये का स्टॉप लॉस लगाइए। आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो कंपनी के शानदार नतीजे आते हुए दिखे हैं। घाटे के मुकाबले कंपनी ने मुनाफा दर्ज किया, इसका एक असर देखने को मिलेगा और मैं मान रहा हूँ 200 के पार जाएगा इंट्राडे पर। यहाँ पर खरीदारी करेंगे 186 का स्टॉप लॉस लगाकर। चलिए, तो स्टॉक्स की सूची पूरी हो चुकी है। फटाफट नजर डाल लेते हैं और देखते हैं कि कौन से स्टॉक्स को हमने अपने टीम में शामिल किया है। कैश का काउंटर है GETND, यहाँ पे आपको खरीदारी करना है। GMR इंफ्रा, यहाँ पे फ्यूचर में बिकवारी करके चलेगा, नतीजे कमज़ोर है। भारतीय एयरटेल का 590 का कॉल ऑप्शन खरीदना है। टेक्निकली कैनफिन होम्स बेहतर लगता है। फंडामेंटली नैल्का का काउंटर बेहतर लगता है, यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करना है वैपको में। 7,500 के लेवल आपको 4 से 6 महीने में देखने मिलेंगे। खबरें टिटागर वैगन में है, तो यहाँ खरीदारी कीजिएगा। माई चॉइस में इंडिया निपॉन, बोरोसिल रिन्यूएबल्स और दीपक नाइट्रेट, तीनों स्टॉक्स में नतीजे आए हैं, उसका इम्पैक्ट आपको देखने मिल सकता है। खरीदारी करके चलेगा। और इसमें से मेरा बेस्ट पिक जो है वो दीपक नाइट्रेट का है। यहाँ पे नतीजे काफ़ी बेहतर आए हैं इस कंपनी के, उसके चलते आप खरीदारी कर सकते हैं। इंट्राडे में 1140 का लक्ष्य आपको एक काउंटर दिखा सकता है।
तो चलिए कैश का स्टॉक है केमकॉन। ग्रासिम के फ्यूचर्स में आपको खरीदारी करनी है। इंडिगो में अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं अप मूव एग्जॉस्टेड नजर आ रहा है। 1640 का पुट ऑप्शन खरीदकर आप यहां पर बिकवाली करेंगे। नेल्को का चार्ट स्ट्रक्चर शानदार है। 330 रुपए का लंबी अवधि का लक्ष्य होगा। वोडाफोन आइडिया फंडामेंटल टर्न अराउंड का भी फिलहाल संकेत है। 19.5 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करेंगे। लंबी अवधि के लिहाज से खरीदारी करनी है। स्ट्राइड्स फार्मा में लक्स इंडस्ट्रीज के नतीजे बढ़िया, इसका एक असर देखने को मिलेगा। एसएमएस लाइफ साइंसेज, गोडियर और इलेक्ट्रा ग्रीन टेक, इन तीनों स्टॉक्स के नतीजे जो हैं काफी बढ़िया देखने को मिल रहे हैं। यहां पर आप खरीदारी करेंगे। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है वोडाफोन आइडिया में, क्योंकि जिस तरीके से कंपनी के नतीजों में हल्के से सुधार के संकेत आ रहे हैं, मैं मान रहा हूं कि ये स्टॉक बहुत जल्द 19.5 के स्तर को छुएगा। चलिए तो स्टॉक्स की सूची पूरी हो चुकी है।